guys, I am Parki Shrivastava and welcome back to my channel. Today I am going to tell you how to analyze your pre-board score and what to do after it. जनरली ऐसा होता है कि अगर प्री-बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ना आए तो स्ट्रेस हो जाता है कि यार कैसे अच्छा करेंगे, पर बोर्ड्स में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि टेंशन लेने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कैसे अपने मार्क्स को बेटर किया जाए बोर्ड्स के लिए, क्योंकि प्री बोर्ड में जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो मेन बोर्ड्स है उसकी मार्कशीट हमेशा रहने वाली है, तो इसलिए हमें फोकस करना है उस पर। सो इन दिस वीडियो वी विल फिगर इट आउट कि प्री बोर्ड हो गया, अच्छा हुआ, ख़राब हुआ, ठीक है। अब उसके बाद प्री बोर्ड ओवर होने के बाद जो जर्नी है जो हमको एकदम सही करनी है ताकि हमारा बोर्ड अच्छा हो पाए, सो इन दिस वीडियो वी विल बेसिकली फिगर इट आउट कि प्री बोर्ड हो गया, अच्छा हुआ, ख़राब हुआ, जैसा भी हुआ हो गया। अब उससे हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है अपने मेन बोर्ड्स के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स प्री बोर्ड की मार्कशीट मैटर नहीं करती लेकिन बोर्ड्स की ज़रूर करती है। आंसर शीट मिलने के बाद आप सबसे पहले ये देखो कि आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा कौन से सेक्शन से डिडक्ट हुए हैं, मतलब MCQs में, शॉर्ट आंसर, मैप, लॉन्ग आंसर या फिर न्यूमेरिकल में। बस यू फाइंड आउट कि आपके कौन से सेक्शन में मेजरली क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप ये देखो कि आपके कौन से टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इसके बाद इट कुड बी एनीथिंग, मे बी इट्स फैक्चुअल क्वेश्चन और प्रूव द थ्योरम टाइप क्वेश्चन, और मे बी इट्स लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजनिंग। इवन मेरे प्री बोर्ड में भी असर्शन रीजनिंग में मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होते थे एंड मुझे इसी बात का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था कि मैं मेन बोर्ड्स में सही कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर कि प्री बोर्ड में जो मार्क्स आए हैं उससे आपके बोर्ड पे ज़रूरी नहीं कि अगर आपने कम पाए तो आपको उसमें कम आए। अगर आप सही जर्नी फॉलो कर रहे हो प्री बोर्ड से बोर्ड तक की तो वो बेटर हो सकती है। सो मेरे भी प्री बोर्ड में असर्शन रीजनिंग में हमेशा मार्क्स कटते थे, लेकिन मेन बोर्ड से मेरा असर्शन रीजनिंग कोई भी गलत नहीं हुआ ना। इफ़ यू वांट माई स्ट्रैटेजी कि मैंने असर्शन रीजनिंग पे कैसे वर्क किया, सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ शॉर्ट ऑन इट, यू कैन गो एंड वॉच दैट शॉर्ट आफ्टर दिस वीडियो. Now moving further, once you are done with identifying your weak section as well as the weak question type where you lose your most of the marks, now figure it out कि वो कौन से टॉपिक या चैप्टर्स हैं जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, या फिर वो ऐसे कोई टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि आपके मोस्ट ऑफ द मार्क्स यहीं पे डिडक्ट होते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे डिडक्ट होंगे आपके फ्यूचर एग्जाम में। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों का पूरा सिलेबस हुआ ही नहीं होता है प्री बोर्ड तक। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल। जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ 75% या फिर 90% सिलेबस ही पूरा हुआ होता है ना। इफ़ यू आर वन ऑफ देम, सो जब आपकी आंसर शीट मिले तो आप उसमें ये देखो कि जो क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हुए हैं या जिन पे आपका मार्क्स डिडक्ट हुआ है वो क्वेश्चंस क्या उन टॉपिक के हैं जिन टॉपिक को आपने छुआ ही नहीं था। मतलब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं अगर उनके टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है वो आप गलत कर रहे हो, दैट दिस सिंपली मीन्स कि आप जब जाके उसको पढ़ोगे प्री बोर्ड ओवर होने के बाद, आप उस पर जब वर्क करोगे तो इसका मतलब आप बोर्ड्स में सही से कर लोगे, राइट। लेकिन अगर आपके वो टॉपिक के चैप्टर्स गलत हो रहे हैं जिनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो या फिर जिनके बारे में आप सोचते हो कि ये तो ईजी हैं, आराम से हो जाएंगे, अगर ये गलत हो रहे हैं देन दिस मीन्स कि आपको थोड़ा ज़रूरत है कि जो आपने पहले से पढ़ के रखा है पहले आप उसको और रिवाइज़ करो, उसमें अपना जो बेस है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, तब फिर आप जाओ उन टॉपिक को पढ़ने जिनको आप छोड़ दिए थे एग्जाम टाइम में। कम से कम आपका जो एक पॉइंट है जिसको लगता है आपको कि स्ट्रॉन्ग है, कम से कम उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो, क्योंकि बोर्ड्स में एक एक मार्क्स मैटर करता है। दीज वर सम हैक्स टू करेक्ट योर कंसेप्चुअल ग्लिच। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम आंसर एकदम सही लिख के आते हैं अपने एंड से, बट टीचर्स पे मार्क्स कट कर लेते हैं ये बोल करके कि आंसर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आई नो इट हर्ट्स अ लॉट। मेरे साथ भी प्री बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा होता था कि स्पेशली जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेरे मार्क्स कट जाते थे कि आंसर राइटिंग की क्वालिटी नहीं अच्छी है। बट द पॉइंट इज़ कि उस टाइम गुस्सा तो आता है, बट बात यह है कि बोर्ड्स में भी नंबर कट सकते हैं अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी ना हो। बट मेरे प्री बोर्ड्स में थैंकफुली इस पर कोई नंबर नहीं कट हुए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया था अपने आंसर राइटिंग को लेकर के, एंड जेन्युइनली वाला बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया था। Now, if you guys want my roadmap, my journey, my strategy, then you can comment below and I can make a separate video on how to improve your answer writing. So this is all for today. Meet you guys in my next video.